प्रिय छात्रों, ये जो मैथमेटिक्स का सीरीज़ हमने शुरू किया है उसको धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आपको आयतन से जुड़ी हुई और माप से जुड़ी हुई वीडियो बताने के लिए हमने छोटा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश किया है। ये मैंगो फ्रूटी है माजा। इसके अंदर का जो जूस है इसको निकाल के इसके ज़रिए हम आयतन को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा हुआ आयतन 125 ml। 125 ml लगभग 125 ग्राम के बराबर। तो आप देख सकते हैं 125 ml लिखा हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि इस पूरे आयतन में इसके अंदर जो खाली स्थान है, जो इसके अंदर जो जूस भरा हुआ था, अब तो जूस निकल गया, इसके अंदर हवा भरा हुआ है। इसको दबाएंगे तो दबाने पे फिर इसके अंदर जो हम लोग मुंह से फूंक करके इसको फुलाएंगे जब, तो वो इसके अंदर हवा भर जाएगा। तो जितनी जगह में हवा भरा हुआ वही उसका आयतन होगा। इसका मतलब कोई वस्तु जितना ज़्यादा स्थान घेरती है वही उसका आयतन होता है। तो ये अब जो है इसका आयतन हो गया। इसके आयतन में जो है 125 ml का स्पेस है। उसमें हम लोग कुछ भी भर सकते हैं, हवा भर सकते हैं, जूस भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं। और अगर कभी भी मान लीजिए आपको अचानक 125 ml की ज़रूरत पड़े तो आप छोटा वाला पैकेट इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको अगर हम बीच बराबर भाग से काट दें तो ये इसका आधा हो जाएगा। इसका मतलब 125 ml का आधा भाग इसमें आएगा। 125 का भी आधा करेंगे तो आयतन घटता जाएगा। आयतन घटने का मतलब उसमें जो सामान हम रख सकते हैं उसकी मात्रा घटती जाएगी। ये बीच से काटने पे एक कप जैसा हो जाएगा। अब कप जैसा है तो इसके अंदर हम लोग कुछ भी भर के रख सकते हैं। ये सिंपल से रास्ते में कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको कप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बहुत ही सुरक्षित रखने के लिए जो है एक एल्युमिनियम की कोटिंग की रहती है। बहुत ही कम परसेंटेज होता है, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक सुरक्षित बनी रहती हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल आप चाय के लिए भी कर सकते हैं या पानी के लिए भी कर सकते हैं। किसी सफ़र में अगर आपको पानी पीने की ज़रूरत हो तो इसमें आप पानी पी सकते हैं। इसमें 125 का हाफ आएगा। मान लीजिए इसको भी और भी हम लोग आधा कर देंगे तो उसका वॉल्यूम जो है आधा हो जाएगा। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है इसमें भी तो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि इसमें जो है आयतन का मान बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम उसका आयाम बढ़ाते जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल आपको समझाने के लिए। और दूसरा एक प्रैक्टिकल जो अभी हम लोग समझेंगे वो यही है कि आयतन कैसे निकाला जाता है। ये मान लीजिए पेपर को अगर हम जो है मोड़ते हैं तो मोड़ने पे हम दो आकृति बना सकते हैं। एक स्केल ऐसे, इसमें हम कोई चीज़ भरें, बालू भर के देख सकते हैं आप, सिंपली आपको उपलब्ध हो जाएगा। बालू भर के रख लीजिए, वो ये दिखाएगा कि अगर हम इसको इस तरीके से मोड़ते हैं तब कितना भरेगा, और इस तरीके से एक बार मोड़ के देखिए उसको, अब देखिए कि उसमें कितना बालू आता है। एक बार लंबवत, एक बार जो छोटी भुजा उसके लंब भरने पर तो एक बेलन बनेगा, और बेलन जितना स्थान घेरेगा वही उसका आयतन हो जाएगा। तो दोनों मामलों में आप देखेंगे
की मात्रा अलग अलग होगी। ये बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है, क्योंकि वो निर्भर करता है वृत्त तथा उसकी लंबाई पर। तो आर और एच दोनों पे निर्भर करता है। तो दोनों मामलों में आर भी बदल रहा है, एच भी बदल रहा है, तो आयतन उसका बदल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का जो आयतन निकालने का फार्मूला है, उसमें आर त्रिज्या होती है जो वृत्त बनती है, और एच उसकी ऊंचाई होती है। तो एक बार ऐसे बनाएंगे हम लोग, एक बार ऐसे बनाएंगे, दोनों मामलों में आर और एच बदलेगा तो हमें आयतन अलग अलग मिलेगा। ये प्रैक्टिकल आप लोग खुद से करके देखिएगा। तो ये आयतन को समझने के लिए है। और एक छोटा सा प्रैक्टिकल जो आप समझ सकते हैं घर पे ही, आयतन से ही जुड़ा हुआ। वो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। यह भी एक माचिस की डिबिया जो है, इसमें भी लगभग 20 ml के बराबर शायद पानी आ सकता है। तो 20 ml का पानी इसमें आ सकता है। इसके लिए करना क्या है, इसके अंदर हम लोग तेल लगा देंगे। तेल लगा देंगे तो पानी लीक नहीं होगा, पानी चिपकेगा भी नहीं और इसे ख़राब भी नहीं होगा। तो ये 125 ml का इसके पास आयतन है, इसमें जो डिबिया में, सॉरी 20 ml का। तो आप 20 ml और जो हमने अभी आपको बताया था 125 ml, इसका आधा कर लेंगे। तो 20 ml से भरने की जब इसकी कोशिश करेंगे तो 20 ml से कितनी बार में ये भराएगा, आप इसको हूबहू जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आयतन का एक्चुअल अंदाज़ा लग जाएगा। और मैथ में यही होता है कि हमें चीज़ें समझ में कम आती हैं और हम लोग मैथमेटिकली वो सब करते रहते हैं, जिसको बोलते हैं रोटेन स्टडी, जो उसको बोलते हैं रट्टा मार। तो वो रट्टा मार नहीं करना हमें। तो आप इसको 20 ml का एक आयतन और 125 का, तो दोनों भरते भरते जाएंगे तो आपको रियल अंदाज़ा लग जाएगा। ये इसको करके देखिएगा। मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है कि 20 ml आता है, कितना आता है। तो करना क्या है, इसमें या तो पेंट कर दीजिए या तेल लगा दीजिए, जिससे कागज़ ख़राब ना हो। तो आपके पास एक माप यंत्र आ जाएगा, तो इसमें लगभग 20 ml आएगा। तो 20 ml से हम लोग कभी भी ज़रूरत पड़ने पे कोई दवा पिलानी है या कुछ भी करना है, 10 ml का यूज़ करना है, तो उसका आधा आधा करके हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। इसकी लंबाई भी आप निकाल सकते हैं, चौड़ाई, ऊंचाई, तो इससे आयतन तब भी पता चल जाएगा। मान लीजिए इसकी चौड़ाई जो है, अगर हम लोग एग्जैक्टली मेजर करने की कोशिश करें, ये लगभग 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर, और ये 7 मिलीमीटर है। और ये 7 मिलीमीटर जो ये पोर्शन, और ये ऊंचाई और ये चौड़ाई लगभग 1 2 3.3 लगभग। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। हमें पता है किसी घनाभ का आयतन क्या होता है, तो L इंटू बी इंटू एच। तो L 5, H 0.7 और B 3.2 सेंटीमीटर में आएगा, क्यूब में आएगा, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आयतन जो है वो क्यूब में आता है। उसमें 3 माप होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इस प्रैक्टिकल से आपको आयतन के बारे में बहुत सारा अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा और एक जो आयतन को समझने के लिए बहुत ही ईजी है, वो है सिरिंज। इसमें देखिए 20 ml लिखा हुआ। तो हम लोग 20 ml का चाहे सिरिंज में भरें, चाहे इस माचिस की डिबिया में भरें, आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन द्रव की मात्रा या भरे हुए लिक्विड मात्रा बराबर ही है। तो हम लोग इसको अभी लाइव प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं। 20 ml पानी लीजिए और इसमें डालने का प्रयास, देखिए कितनी बार में भरा आता है। तो ये हम समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स को और भी आसान तरीके से हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल को करेंगे। फंक्शन का भी प्रैक्टिकल जो शायद ही कोई समझाए आपको, और कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और ज्योमेट्री,
अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और जो हमारा मैथमेटिकल जितने भी हमें चीज़ें पढ़नी, डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स 12th लेवल में, वो सब हम लोग प्रैक्टिकल के ज़रिए ही समझेंगे। थैंक यू।